नीम करौली बाबा 20वीं सदी के एक महान आध्यात्मिक संत थे, जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। प्रारंभिक जीवन। जन्म। नीम करौली बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। विवाह और वैराग्य। कम उम्र, लगभग 11 वर्ष में उनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगा और वे मात्र 17 वर्ष की आयु में घर छोड़कर साधु संतों की तरह जीवन बिताने लगे। बाद में पिता के अनुरोध पर वे वापस लौटे और गृहस्थ जीवन बिताया, जहां उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। इसके बाद 1958 में उन्होंने फिर पूरी तरह घर त्याग दिया। नीम करौली नाम कैसे पड़ा? एक बार बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। टीटीई ने उन्हें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पास नीमकरली नामक एक छोटे से गांव में ट्रेन से उतार दिया। बाबा के उतरने के बाद ट्रेन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और लाख कोशिशों के बावजूद वह नहीं चली। तब लोगों के समझाने पर टीटीई ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठाया, जिसके बाद ट्रेन चालू हुई। इसी घटना के बाद उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। कैंची धाम की स्थापना 1960 के दशक में बाबा उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक घाटी में आए। वहां उन्होंने एक गुफा खोजी जो सोमहारी बाबा की तपोभूमि थी। उसी स्थान पर उन्होंने आश्रम बनाया। यहां पहाड़ों का मोड़ कैंची के आकार जैसा दिखता था, इसलिए यह स्थान कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा और चमत्कारों के चर्चे। बाबा की शिक्षाएं बहुत सरल थीं। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को हमेशा याद रखो। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और कभी अपने पैर नहीं छूने देते। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, लेकिन आज भी कैंची धाम में उनके दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। यदि आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। क्या आप उनके चमत्कारों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, या आप कैंची धाम जाने के रास्ते और समय के बारे में जानना चाहते हैं?